जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से, महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें। आप सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, जो पाना चाहते हैं, प्यार, परिवार, अपनी लाइफ में सक्सेस, उस सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन जो पॉजिटिव हो, जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी पूरी ना हो। हम ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम फिर से आप सब लोगों के लिए रीडिंग लेकर आए हैं। आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, आपके पार्टनर का क्या संदेश है आपके लिए, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको लंबी सी गहरी सांस लेनी है, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है और उसके बाद आपको अपने पार्टनर के नेम का इनिशियल चूज़ करना है। आपको अपने पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, उनके नाम का पहला अक्षर, ठीक है। पाइल नंबर 1 में देखिए और पाइल नंबर 2 में देखिए। जिस पाइल में आपके पार्टनर के नेम का पहला अक्षर हो, उस पाइल को चूज़ करके आप एक रीडिंग देखिए तो सही कि उनका क्या मैसेज है आपके लिए। देखिए तो सही कि वो क्या फील करते हैं अब आपको लेकर। देखिए तो सही कि उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक बात और, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। वहाँ पर आप कांटेक्ट करिए, वहाँ से आप रीडिंग लीजिए। अगर कोई आपको कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर देता है या फिर कहता है कि व्हाट्सएप करें, कांटेक्ट करें, तो प्लीज़ वो सब फ्रॉड लोग हैं, उनके चक्कर में ना फंसें। और अगर आप फंसते हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि हमारा नंबर आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा और आप समझ गए होंगे। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके पार्टनर का क्या संदेश है आपके लिए, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम साइन और एलिमेंट्स देख लेते हैं। इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत कम है। आपके जो पार्टनर हैं, देखिए इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, किसी बात का इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है। शायद अब आपके सच्चे प्यार का एहसास हो रहा है इन्हें। जैसे होता है ना कि थोड़ी देर से सही, लेकिन इंसान को उसकी गलतियों का एहसास ईश्वर कराते ज़रूर हैं। इन्हें फील होता है कि इन्होंने आपको बहुत चीट किया। इन्हें अब महसूस होता है कि इन्होंने आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया। इन्हें फील होता है कि इन्होंने कभी आपके प्यार को नहीं समझा। इन्हें फील होता है कि इन्होंने कभी आपको जस्टिस नहीं दिया। इन्होंने कभी भी
इक्वल गिव एंड टेक नहीं कि इस रिलेशनशिप में कभी एफर्ट्स नहीं लगाए। ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। और इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू भी है, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है, कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू और रिलीजन इशू भी है। आपने हमेशा इन्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया है और आपने हमेशा इनके लिए एक आकर्षण वाला कनेक्शन फील नहीं किया, एक मेजर कनेक्शन फील किया है। आपने हमेशा महसूस किया है कि जैसे कि ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। पर ये क्यों नहीं समझता इस बात को, आपको हमेशा इस बात के लिए फील हुआ कि मुझे हमेशा इससे मिलकर यही लगा कि शायद हम एक दूसरे के लिए बने हैं, शायद हम एक दूसरे के लिए ही धरती पर आए हैं। आपने हमेशा जैसे कि इनके प्यार का इंतज़ार किया है कि कभी तो उसे एहसास होगा, कभी तो उसे मेरा प्यार समझ में आएगा, कभी तो वो मेरी चाहत को समझेगा, कभी तो वो भी कहेगा कि हाँ मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। आप इनके अनकंडीशनल लव के लिए हमेशा तरसे हैं। इन्होंने पता है पहले कैसा बिहेव किया आपके साथ, जैसे कि सब इनके मन मुताबिक चलता रहा है। एक शायरी सुनी थी कि वो हमसे हमेशा अपनी मर्ज़ी से बात करते हैं, वो हमसे हमेशा अपनी मर्ज़ी से बात करते हैं और एक हम हैं कि सिर्फ उनकी मर्ज़ी का इंतज़ार करते हैं। जैसे कि अगर आपका मन हो इनसे बात करने का तो ये उस टाइम पर आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आप चाहें कि काश बात हो जाती तो वो आपसे बात नहीं करेंगे। जब उन्हें ज़रूरत होगी, जब उनका मन होगा तब वो आपसे बात करेंगे। तो आपने हमेशा इनकी मर्ज़ी का इंतज़ार किया। और अगर आपने कभी कोशिश की, ज़्यादा फोर्सफुली कहा कि प्लीज़ मुझसे बात कर लिया करो, मुझे तुम्हारी याद आती है, मेरा मन करता है बात करने का, तुम्हारे बिना बहुत अकेली हूँ, बहुत अकेला हूँ, तो इन्होंने बहुत सारे बहानेबाजियाँ बना दी होंगी, बहुत सारी बातें इधर उधर की करके आपको ही सुना दिया होगा, मेरे पास टाइम नहीं रहता, बहुत बिज़ी रहता हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें। लेकिन अभी इन्हें थोड़ा सा एहसास हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हैं कि बातचीत हो भी रही है तो एक दूसरे का इंतज़ार है कि पहले वो मैसेज करे, पहले वो मैसेज करे। दोनों की नज़रें एक दूसरे के कॉल का इंतज़ार कर रही हैं, दोनों ही एक दूसरे के मैसेज का वेट कर रहे हो, दोनों सोचते हो कि पहले वो कॉल करे, पहले मैं कॉल करूं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आपने बहुत किया, इस वजह से अब आपने थोड़े से एफ़र्ट्स लगाने कम कर दिए हैं, तो उन्हें एहसास होने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझसे दूर चला गया है। तो अब इन्हें ना वाकई आपका ट्रू लव समझ में आया है। अब वाकई इन्हें लगता है कि मैंने कभी जस्टिस नहीं किया उसके साथ, मैंने कभी उसे वो प्यार नहीं दिया जो वो डिज़र्व करती है, जो वो डिज़र्व करता है। मैंने कभी भी उसकी चाहत को नहीं समझा, उसके अनकंडीशनल लव को नहीं समझा। उसने मुझे हमेशा प्यार दिया बिना किसी डिमांड के, बिना किसी ख्वाहिश के। उसकी सिर्फ़ इतनी ख्वाहिश रही कि काश वो मुझसे बात करे, काश वो भी मुझे समझे, लेकिन मैंने वो भी कभी नहीं किया। तो इस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर पता है एक क्वालिटी कहें, नेचर कहें, ये फीलिंग्स हाइड करने में बहुत सक्षम हैं। ये अपने दिल की बात, अपने एहसास, अपने जज्बात बता नहीं पाते, शो ऑफ नहीं कर पाते कि मैं कितना फ़ील करता हूँ, कितना सोचता हूँ तुम्हें लेकर। अभी इनका पता है क्या मन कर रहा है कि मैं मैसेज करूँ, उसे कॉल करूँ, नहीं करना। कैसे बताऊँ उसे कि तुम्हारी कितनी याद आ रही है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि कैसे बताऊँ कि तुम्हारी कितनी याद आ रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मैसेज या कॉल करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव किया है, बहुत बदतमीज़ी की है। अब मुझे
समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें किस तरह से कहूँ कि शायद मेरे अंदर कुछ बदल गया है। शायद अब मैं वो नहीं रहा जो मैं पहले था या फिर पहले हुआ करता था। ये आपसे कहना चाहते हैं। इनको बहुत उम्मीदें हैं कि आप इनका प्यार एक्सेप्ट करोगे। इनको बहुत उम्मीदें हैं कि आप इनसे दोबारा से बात करोगे। इनको बहुत उम्मीदें हैं कि आप इन्हें रिजेक्ट नहीं करोगे। ये बहुत उम्मीदों के साथ बहुत जल्द आपको मैसेज भेजने वाले हैं या फिर आपको कॉल करने वाले हैं या आपको अपने दिल का हाल सुनाने वाले हैं। इन्हें रात में सपने भी आपके आते हैं। हो सकता है कि आप टेलीपैथी कर रहे हो इनके साथ। इन्हें आपके सपने आते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। एक भी पल के लिए आपकी यादें, आपके ख़याल इनके दिल दिमाग से निकल नहीं रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हैं ये, बहुत ज़्यादा। और आप भी इनकी राहों में नज़रें बिछाए बैठे, आप भी इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। आप भी सोच रहे हैं काश वो प्रपोज़ करता, काश वो कमिटमेंट देता, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देता, काश वो मेरे लिए एक्शन लेता, काश हम दोनों की शादी हो जाती, हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते। तो आपने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी है और इसी वजह से आपने हमेशा इंतज़ार किया है। भले ही आपने बातचीत करनी बंद कर दी हो, लेकिन आपके मन में हमेशा इंतज़ार रहा है। एक प्रतीक्षा में रहे हैं आप कि आज नहीं कल वो मुझसे बात करेगा, ज़रूर करेगा, उसे ज़रूर एहसास होगा। और देखो सच्चे प्यार की जीत हो रही है। अब इनकी जो फीलिंग्स है, चलिए आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। फिर तेरी बाहों में यूं आए, जीने लगे, जीने लगे, जिंदा हुए हैं फिर से। प्यार कितना है क्या बताएं, जीने लगे, जीने लगे, जिंदा हुए हैं फिर से। तुमको जो पाया है तो सारा जहां ही पा लिया। दूर थे तुमसे मगर अब सांसों में बसा लिया। तुम मिले तो लगा हमको खुदाई मिल गई। कितने तड़पे हैं क्या बताएं, जीने लगे, जीने लगे, जिंदा हुए हैं फिर से। फिर तेरी बाहों में यूं आए, जीने लगे, जीने लगे, जिंदा हुए हैं फिर से। फिर तेरी बाहों में यूं आए, जीने लगे, जीने लगे, जिंदा हुए हैं फिर से।
प्यार कितना है क्या बताएं, जीने लगे ज़िंदा हुए हैं फिर से। हमें आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन लग रहे हैं, एक ऐसी सोल हैं आप जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, जिसके अंदर पेशेंस कमाल का है, जिसको अपने ईश्वर पर बहुत यकीन है, बहुत ट्रस्ट है। आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, आपको उन पर बहुत विश्वास है। आपको पता है जैसे कि मेरा रब, मेरा ईश्वर, मेरा खुदा, मेरा भगवान मेरे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। जो मेरे लिए बेहतर है वो मुझे सही समय पर मिलेगा, भले ही थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन वो मुझे मिलेगा ज़रूर। ये आपका ऐसा आत्मविश्वास है। और आज लोगों की नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीज़ें, टॉक्सिक लोग हार रहे हैं और आपका प्यार जीत रहा है। समझ रहे हैं? अब देखिए ना, जो इंसान कभी आपसे भाग रहा था, जो इंसान आपको चिपकू और पकाऊ समझने लगा था, लेकिन धीरे धीरे आखिर उसे आपके प्यार का एहसास हो ही गया। जो इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड करता था, जो आपको कुछ भी बताना सही नहीं समझता था, आज वो आपके पास आकर अपने दिल का हाल बताना चाहता है, आपके सामने रोना चाहता है। जो कभी एक मिस्ट्री क्रिएट करके रखता था, आपके 100 बार पूछने पर एक बार छोटी बात का जवाब दे देना, जैसे कि आप हमेशा उसके लिए तड़पते रहते लेकिन उसे कोई फ़र्क ना पड़ना, इस तरह का जो इंसान था, आज उसके अंदर प्यार का दीपक जल चुका है। समझ रहे हैं? जो भी हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो डियर ये समझ लीजिए कि अगर ये किसी बंधन में थे, होता है ना कि जंजीरें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं पर कुछ दिखाई पड़ती हैं और कुछ नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अभी बस इनका यही मन है कि जल्द से जल्द ये सारे बंधन तोड़कर आपके पास आ जाएं। आपके लिए ऐसा प्यार महसूस करने लगे हैं जैसा कि आप इनके लिए करते आए हैं, वही अनंत जन्मों वाला। तुमको जो पाया तो अब वो सारा जहां ही पा लिया। पता है, अब आपकी सोल से प्यार करने लगे हैं ये, आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको महसूस करने लगे हैं ये। तुमको जो पाया तो सारा जहां ही पा लिया, दूर थे तुमसे मगर अब सांसों में बसा लिया। कितने तड़पे हैं क्या बताएं, कितने तड़पे हैं क्या बताएं, लेकिन जीने लगे ज़िंदा हुए हैं फिर से। इनके अंदर बहुत मैच्योरिटी आ गई है। पहले बहुत एक अकड़, एक ईगो, एक एटीट्यूड, एक घमंड, एक प्राइड हमेशा इनके अंदर रहता था। हमेशा खुद को सही समझना, आपको गलत समझना या फिर आपको गलत ठहराना, और सिर्फ अपनी फीलिंग्स की परवाह करना। जब इनका मन हो तो बात करो, जब इनका मन हो तो फिर कोई बात ही नहीं, इस तरह का बिहेव ना। बट आप समझ लीजिए कि आपकी तपस्या, आपका मैनिफेस्टेशन, आपका सच्चा प्यार जीत गया है। नेगेटिव चीज़ें हार रही हैं। ये बहुत जल्द आपको मैरिज प्रपोज़ल देने वाले हैं, बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ आपको किसी थर्ड पार्टी के बहकावे में आपको छोड़कर चले गए थे, तो उन्हें हर चीज़ का एहसास हुआ है। कभी कभी हम कहते हैं कि सामने वाले को इतना प्यार दे दो और निश्चिंत रहो, वो कहीं चला गया है ना, तो अपने प्यार पर यकीन रखो कि मैंने उसे जो प्यार किया है, निश्चित ही वो वैसा प्यार ज़िंदगी में किसी से नहीं पाएगा। अगर आपने किसी से आत्मा से प्यार किया है, तो अपने प्यार पर इतना यकीन करो कि भले ही वो कहीं भटक गया है, रास्ता भटक गया है, किसी और के पास चला गया है, किसी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन अगर आपने उसे ट्रू लव किया है, तो आपका ट्रू लव एक दिन उसे आपके पास ज़रूर खींच कर लेकर आएगा। ये समझ लो कि आपको रिश्तों में ना निश्चिंत रहना चाहिए अगर आपने अनकंडीशनल लव दिया है, क्योंकि आपकी तरह हर कोई प्यार नहीं कर सकता। ये समझ लो आप। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको कई बार चीट किया था, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, बहुत झूठ बोले हैं, अपना मतलब बहुत निकाला है इन्होंने,
लेकिन अब इन्हें एहसास हो चुका है कि ट्रू लव क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, सोल लेवल का प्यार किसे कहते हैं। और इसी वजह से अब जैसे कि ये आपको अपनी रूह में बसा लेना चाहते हैं और एक पल के लिए भी आपको खुद से दूर नहीं करना चाहते। ये समझ लीजिए, बस इतना समझिए कि अब आपने जो आशा का दीपक जलाया था ना, आपकी जो उम्मीदें हैं ना, वो बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। आपकी जो ख्वाहिशें हैं बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो सभी बंधनों को तोड़कर बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो बहुत जल्द, फ़िलहाल तो ये आपको कॉल या मैसेज करेंगे, लेकिन बहुत जल्द ये मिलकर आपसे बात करेंगे, सॉरी बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे और हो सकता है कि कोर्ट मैरिज करने की बात भी करें, मैरिज प्रपोज़ल दे सकते हैं आपको। और पता है अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बहुत सारी सोल्स, बहुत सारी जैसे कि पॉजिटिव आत्माएं आप लोगों का सपोर्ट कर रही हैं। जो भी जैसे कि समस्याएं हैं ना, जो भी नेगेटिविटी है जो आपके रिश्ते के बीच आ रही है, जो चीज़ें आपको अलग करने के लिए लोग क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो, कोई भी जो भी मतलब आप दोनों को भड़का रहा था अब तक, जो भी आप लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, उनकी वो कोशिशें ईश्वर नाकामयाब करेंगे। और ईश्वर के ही तरफ से लाइक एंजल्स की तरफ से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। आपको एंजल्स ट्विन बर्ड्स बहुत ज़्यादा शो कर रहे होंगे, लाइक कहीं वीडियो में ट्विन बर्ड्स दिख रहे होंगे, कहीं किसी पिक्चर में कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे, किसी का थंबनेल दिख रहा होगा, या फिर आप कहीं नॉर्मल जा रहे होंगे, आपकी छत पर, आपकी बालकनी में आपको ट्विन बर्ड्स दिखाई पड़ रहे होंगे, ट्विन चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत डीप लेवल पर एक होने वाले हैं, जैसे कि एक दूसरे की रूह को फील करने वाले हैं। तो बस कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। कमिटमेंट भी मिल सकता है, प्रपोज़ल भी मिल सकता है, जो आपने सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड, वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं आपको बहुत जल्द। अच्छा टाइम बताएं, विदिन 15 डेज़ चीज़ें बेहतर होने के चांस हैं। कुछ लोगों के लिए विदिन 30 डेज़, ये समझ लीजिए। तो चलो खुश हो जाओ, जैसे कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, किस्मत अब आपका साथ दे रही है। ईश्वर बहुत जल्द आप दोनों के दरमियान जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ख़त्म करने वाले हैं और आप दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक करने वाले हैं। आपकी तपस्या, आपका सच्चा प्यार जीत रहा है। जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, बहुत जल्द ईश्वर उन सभी लोगों को आपकी ज़िंदगी से निकाल कर दूर फेंक देंगे और आप लोग हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है डियर उनका संदेश, उनका मैसेज है कहीं ना कहीं कि वो बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। अभी उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो कैसे आपको मैसेज करें, कैसे आपको बताएं कि हाँ अब उन्हें फ़ील हो रहा है, लेकिन वो बस इतना कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, पास्ट को भूलकर आपके साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो प्लीज़ पास्ट को लेकर टोंटबाजी मत करना, प्लीज़ पास्ट को लेकर लड़ाई मत करना और उन्हें एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ़ और सिर्फ कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको लोगों के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है। ठीक है, और देखिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जो आपके पार्टनर हैं।
ये जो आपके पार्टनर हैं ये कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश, आपके एक्स, आपके करंट पार्टनर, जो भी हैं, हस्बैंड वाइफ। इधर दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। एक कंडीशन ये है कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनसे अभी नो कांटेक्ट की स्थिति चल रही है। शायद आपके एक्स हैं या फिर आपके एक्स वाइफ या फिर हस्बैंड हैं, जो भी, ठीक है। तो कुछ लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं। सबसे पहले हम उनकी रीडिंग करेंगे जो किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। तो देखिए, ये जो पर्सन है ना, जब से आप इन्हें मिले हो, इन्हें लगता है कि इन्हें जिंदगी की सारी खुशी मिल गई है। वो सॉन्ग है ना, जिसे जिंदगी ढूंढ रही थी, क्या ये वो मकाम मेरा है, यहीं चैन से मैं रुक जाऊं, क्यों दिल ये मेरा कहता है। आप हमारी तरफ से, मतलब जो इनकी फीलिंग्स हैं उस हिसाब से ये सॉन्ग सुन लेना। हमें ये आता नहीं है तो आप प्लीज़ इसे सुन लेना, आपको पूरी पूरी इनकी फीलिंग्स, इनकी एनर्जी समझ में आएगी। इस सॉन्ग को आप बिल्कुल आंखें बंद करके महसूस करके सुनना, ठीक है। जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, जैसे कि आप इनके लिए बहुत लकी हैं। इन्हें लगता है कि जब से ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया है, जो होता है ना कि किस्मत के बंद ताले भी खुल गए हैं। कुछ लोग किसी की ना किसी के लिए काफ़ी लकी होते हैं। होता है ना ऐसा कि उनके आने से हमारे सारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, और कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं जिनके आने से हमारे अच्छे अच्छे काम भी बंद होने लगते हैं, बनते बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। तो ये आपको ना लकी चार्म समझने लगे हैं। इन्हें लगता है कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव हुआ है, और इनके सारे ख्वाब दिन प्रतिदिन पूरे होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आप इनको मिले, और दूसरा, इन्हें यही लगता है कि आप इनके लिए गॉड का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। आप इनके लिए एक ऐसा तोहफा है जिन्हें ये किसी भी कीमत पे खो नहीं सकते। इन्हें लगता है कि कुछ भी खो सकते हैं, पर ये आपको नहीं खो सकते, समझ रहे हैं। और इनका एक बहुत पुराना, बहुत गंदा सा पास्ट था जिससे इन्होंने मूव ऑन किया है, और लकीली आप इन्हें मिले हैं। तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझ रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। ये बहुत पहले से आपको पसंद करते थे, लेकिन इन्होंने आपसे कभी कहा नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं, समझ रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पार्टनर की इन्हें तलाश थी कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, बिल्कुल वैसे ही आप हैं। हाँ, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा इन्होंने सोचा था, लेकिन इधर आप में से बहुत सारे लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू है, प्लस फैमिली इशू भी है, और एज डिफरेंस इशू भी है। लेकिन डियर, ये जो पर्सन है ना, ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, और इन्हें लगता है कि आप इन्हें यूं ही नहीं मिले, आप दोनों का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इस वजह से ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया है। इन्हें लगता है कि आप इनके कई जन्मों के साथी हैं। ये आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन महसूस करते हैं, समझ रहे हैं। जितने लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इधर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इधर बहुत कम है। तो डियर, ये अपनी फैमिली में बहुत जल्द शादी की बात करने वाले हैं आपको लेकर। अगर आप दोनों के दरमियान किसी भी तरह का कोई इशू है, समझ रहे हैं, तो हो सकता है कि शादी में थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन अगर फैमिली इशू नहीं है, इनकी फैमिली बहुत फ्रेंडली है, बहुत
फ्रैंक हैं, मतलब कि इनकी फैमिली इनकी बात मानती है। तो ये समझ लीजिए ये आपको इतना पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि अपनी फैमिली को आपसे शादी करने के लिए मना ही लेंगे। मतलब कि इनकी फैमिली मान जाएगी जब भी ये अपनी फैमिली से आपके साथ शादी की बातचीत करेंगे। हाँ, ये अपनी लाइफ में आपके आने से एक कंप्लीशन महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश रहने लगे हैं। जैसे कि इनकी ज़िंदगी जो गोल गोल पहले घूम रही थी, इनकी ज़िंदगी में जो पहले इतना कुछ बिगड़ा हुआ था, आपके आते ही दिन प्रतिदिन सब कुछ बदलने लगा है, सब कुछ सुधरने लगा है। और इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ है जिसे खुद भी महसूस कर रहे हैं, खुद भी महसूस कर रहे हैं कि कितना बदल गए हैं ये, कितना खुश रहने लगे हैं ये। तो डियर, आप ये समझ लीजिए आप इनकी ज़िंदगी बन गए हैं, आप इनकी हर खुशी बन गए हैं। और अगर आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो ये बहुत जल्द आकर आपसे, आपके घर पर आपसे शादी की बात भी कर सकते हैं, या फिर ये अपनी फैमिली को लेकर भी आपके घर आ सकते हैं, या फिर अपने फैमिली से आपकी किसी से बात करा सकते हैं। मतलब कि ये आपको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं है, बहुत श्योर है कि आपके जैसा इंसान इन्हें कभी नहीं मिलेगा, और वो आप ही हैं जिसकी तलाश में ये इतना ज़्यादा भटके हैं इधर उधर। वो आप ही हैं जो इनकी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, जो इन्हें मोटिवेशन देते हैं, और वो आप ही हैं जो हर कदम पर इनकी मदद करेंगे। सिचुएशन कैसी भी हो इनका साथ निभाएंगे, इन्हें कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। अब इधर हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, जिधर सेपरेशन की स्थिति चल रही है, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हाँ, तो देखिए, आप दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो है, लेकिन बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, फैमिली का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आप मैरिड हो सकता है कि आप अनमैरिड हो, ठीक है। और आपके जो पर्सन हैं ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को छुपा रहे हैं, पता नहीं किस वजह से। अब तक इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हैं, अब तक इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हैं, लेकिन अभी इनके मन में जो चल रहा है वो ये है कि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। इन्होंने जो चीट किया था आपको पास्ट में, इन्होंने जो धोखा दिया था आपको पास्ट में, वो दूसरों के सिखाने पढ़ाने पर, दूसरों की बातों में आकर, जिस वजह से आप भी अंदर से बहुत हर्ट हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये लौट आए, लेकिन पूरी तरह से सुधर कर आपकी ज़िंदगी में आए। आप जस्टिस पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इन्होंने जो दर्द दिया है आपको, जो तकलीफ़ें दी हैं आपको, इन्हें उस बात का एहसास हो, क्योंकि जब तक इंसान को एहसास नहीं होता तब तक वो उन गलतियों को बार बार रिपीट करता रहता है, दोहराता रहता है। तो आप चाहते हैं कि इन्हें एक बार इनकी गलती का एहसास हो जाए, और आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है आपका दिल, आप इन्हें माफ़ कर देंगे क्योंकि आप इन्हें दिल से प्यार करते हैं, आप इनके साथ दिल से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हैं। आप चाहते हैं कि ये फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपके लिए एक्शन ले, क्योंकि आपको पता है कि जो इनकी फैमिली है ना, वो होती कुछ और है पर दिखाती कुछ और है, और आप इनकी फैमिली का जो असली चेहरा है ना, वो इनके सामने लाना चाहते हैं कि वो आपका भला नहीं चाहते, वो सिर्फ आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आपने कई बार, अगर आप मैरिड हैं तो आपने कई बार इनको बताने की कोशिश की होगी, लेकिन देखिए, कोई भी इंसान अपने परिवार के खिलाफ इतनी आसानी से नहीं जाता। कुछ लोगों के परिवार के लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के परिवार के लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, आपके सामने आपके जैसी, उनके सामने उनके जैसी। तो आप में से बहुत सारे लोगों के हस्बैंड और वाइफ हो, वो पल पल में रंग बदलने वाले लोग थे।
मतलब आपके पार्टनर के सामने बहुत अच्छा बिहेव करते थे, लेकिन पीठ पीछे आपको बहुत तकलीफ़ें देते थे और आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके आप दोनों को अलग करने की कोशिश करते रहते थे। और इसी वजह से आप दोनों के दरमियान इतना डिस्टेंस क्रिएट हुआ, इसी वजह से आप दोनों अलग हुए। लेकिन डियर, अभी आप ये समझ लीजिए कि आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें जैसे कि क्लियर हो चुकी हैं कि उन्होंने गलती की थी, उन्हें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए था, उन्हें अफसोस है। जब तक आप उनके पास थे तो उन्हें नहीं लगता था कि अगर आपको खो देंगे तो वो तन्हा रह जाएंगे, अगर आपको खो देंगे तो तकलीफ़ होगी, उन्हें कोई समझने वाला नहीं रह जाएगा। क्योंकि उन्हें बहुत गुरूर था अपने परिवार पर, उन्हें बहुत गुरूर था उन लोगों पर जो आप दोनों को अलग करने के लिए प्लानिंग्स कर रहे थे। उन्हें लगता था कि वो सच्चे हैं, वो अच्छे हैं, और इसी वजह से वो उनकी बातों में आ गए। लेकिन अभी आपके जो पर्सन हैं, ये मैरिड हो अनमैरिड हो, पर इन्हें अब बहुत अच्छे से एहसास है इस बात का कि इन्होंने आपको खोकर कितनी बड़ी गलती की है। और इसी वजह से डियर, वो अब अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इधर जस्टिस का कार्ड 2 बार आ चुका है। आप भी चाहते हैं कि अगर उनकी फैमिली नहीं मानती है तो वो फैमिली के खिलाफ जाकर एक्शन ले, और इस वक्त आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि अगर फैमिली नहीं मानती है, अगर फैमिली आपको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो फैमिली के खिलाफ जाकर भी आपके लिए एक्शन लेंगे। वो इस रिश्ते में फिर से बैलेंस क्रिएट करेंगे, वो इस रिश्ते में फिर से परिवर्तन लेकर आएंगे, और वो आपको वो सब कुछ देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं, प्यार, खुशियाँ, केयर, रिस्पेक्ट, सब कुछ। क्योंकि इतने दिनों में इन्होंने देख लिया है कि कौन अपना था, कौन पराया था, और किसकी बातों में आकर इन्होंने इतना कुछ किया। समझ रहे हैं? अगर आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो डियर वो बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। यहीं पर हम आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं, यहीं पर हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि आपको यही लगता है कि आपके जो पर्सन हैं, इन्होंने हमेशा दूसरों की बातों में आकर आपको तकलीफ़ें दी हैं, इन्होंने हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी दी है, ना कि आपको। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत दुखी भी हैं, और अभी आप हर चीज़ से परेशान हैं। जैसे कि अब आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं होता, अब आप किसी पर यकीन नहीं कर पाते। आपको लगता है कि दुनिया में जितने लोग हैं सब स्वार्थी हैं, सब मतलब के रिश्ते हैं। जिसको आपने इतना चाहा, जिसके लिए आपने इतना कुछ किया, जब वो आपका नहीं हुआ और लोग आपके क्या होंगे। अब आपकी ज़िंदगी में जैसे सिर्फ तन्हाई सी है, आपने हंसना छोड़ दिया है, लोगों से बात करना छोड़ दिया है, गुमसुम रहने लगे हैं, अकेले रहने लगे हैं। बस ईश्वर से हमेशा एक प्रार्थना करते हैं कि क्या कभी मुझे इंसाफ मिलेगा, क्या कभी मुझे जस्टिस मिलेगा, क्या मुझे कभी सच्चा प्यार मिलेगा। तो डियर, आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, ईश्वर का प्यार हमेशा आपके साथ है। जीवन में जो कुछ भी होता है हमारे भले के लिए होता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। वो हमें एक अनुभव ज़रूर देता है, वो हमें एक तजुर्बा ज़रूर देता है। लेकिन बस बात इतनी होती है कि कभी कभी हम कुछ चीज़ों को देर से समझ पाते हैं। अनुभव तो हमें तब भी मिलता है, लेकिन देर से मिलता है। तो जितनी जल्दी लोगों का मुखौटा हमारे सामने आ जाए, उतना ही बेहतर होता है हमारे लिए। चाहे वो मुखौटा हमारे अपनों ने लगा रखा हो या फिर गैरों ने लगा रखा हो। कभी कभी हम अपनों की मीठी मीठी बातों में आकर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। हम उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और उनके हिसाब से चलते हैं, जिससे वो बोलते तो मीठा है, लेकिन हमारे लिए वो हमेशा बुरा ही सोचते हैं और वो हमेशा गलत ही सजेशन देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। लेकिन अच्छा होता है कि हमारी नज़रों के सामने उनका असली चेहरा आ जाता है, जिससे फिर हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ आती है, एक हिम्मत आती है ज़िंदगी में अकेले चलने की, आगे बढ़ने की। और जो इंसान हमेशा अकेले चलना जानता है ना, जिसने अकेले रहना सीख लिया, अकेले खुश रहना सीख लिया, ज़िंदगी में अकेले आगे बढ़ना सीख लिया, फिर उसे ज़िंदगी में कभी कोई दुखी नहीं कर पाता।
यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आप हो या फिर आपके पार्टनर हो, आपने हमेशा दूसरों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, अपने पार्टनर पर किया और लोगों पर किया, लेकिन आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली पर किया, अपने फ्रेंड्स पे किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो आपको पसंद नहीं करते थे, उन्होंने आपके पार्टनर को भड़काया और आपको उनसे दूर कर दिया। लेकिन देर सही, लेकिन आपके पार्टनर की नज़रों के सामने सबका असली चेहरा आया तो सही, आपके पार्टनर को सही समझ में आया तो सही। और अब तभी तो उनमें स्ट्रेंथ आ गई, तभी तो उन्हें गिल्ट हुआ, अफसोस हुआ और उन्होंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए वो अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे और वो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत ज़रूर करेंगे। जितना अनकंडीशनल लव आपने उन्हें दिया है उतना ही वो भी आपको देंगे और इसके लिए वो अपनी फैमिली में बात भी करेंगे। अब फैमिली माने या फिर ना माने, लेकिन वो आपके साथ ज़िंदगी ज़रूर जिएंगे, आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। चाहे कोई भी इशू क्यों ना हो, सारे इश्यूज को साइड रखकर आपको अपनाएंगे, आपको प्यार देंगे। ये समझ लीजिए आपके पार्टनर जो है ना, वो यही सोच रहे हैं और उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो ये है कि वो बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं और बहुत जल्द आपको मिलकर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने वाले हैं और आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है इस टाइम पर उनके दिल दिमाग में, वो यही सोच रहे हैं। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।